क्या आप जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में एक ऐसा सैनिक भी था जिसने इतिहास बदल दिया, लेकिन उसका नाम इतिहास की किताबों में लगभग गायब है। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हम सभी ने पढ़ा है। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर एक भारतीय सैनिक चाहता तो 1930 में एक और जलियांवाला बाग हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं होने दिया। उस सैनिक का नाम था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह का जन्म 1891 में गढ़वाल के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि औपचारिक शिक्षा पा सकें, लेकिन हौसला और साहस बचपन से ही उनके स्वभाव में था। 1914 में मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स में भर्ती ली। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने फ्रांस, मेसोपोटामिया और बगदाद जैसे मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। अपनी बहादुरी से वे धीरे धीरे हवलदार पद तक पहुंच गए, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद सेना में कटौती हुई और उन्हें फिर से साधारण सैनिक बना दिया गया। इसी दौरान देश में आजादी की लहर तेज हो रही थी। 1929 में महात्मा गांधी उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंचे और वहां एक बड़ी सभा हुई। उस सभा में चंद्र सिंह भी मौजूद थे, सिर पर अपनी फौजी कैप पहनकर। गांधी जी की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम फौजी टोपी पहनकर यहाँ आए हो? चंद्र सिंह ने जवाब दिया, अगर आप कहें तो मैं इसे अभी उतार दूं। तब गांधी जी ने उन्हें खादी की टोपी दी और उसी क्षण चंद्र सिंह ने मन ही मन प्रण लिया कि एक दिन वे इस टोपी की लाज जरूर रखेंगे। 23 अप्रैल 1930, स्थान पेशावर का किस्सा खानी बाजार। हजारों लोग वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उनके हाथों में तिरंगा था। ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन रिक्स ने आदेश दिया, गढ़वाल राइफल्स आगे बढ़े और भीड़ पर गोली चलाएं। आदेश गूंजा, गढ़वाल राइफल्स 3 राउंड्स ऑफ फायर। लेकिन तभी एक भारतीय सैनिक की आवाज उससे भी ज्यादा मजबूत होकर गूंजी, गढ़वाल राइफल्स सीज फायर। ये आवाज थी चंद्र सिंह गढ़वाली की। उन्होंने साफ मना कर दिया कि वे अपने देश के निहत्थे लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ये विद्रोह से कम नहीं था। चंद्र सिंह और उनके साथियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। उन्होंने 11 साल तक कठोर कारावास झेला, लेकिन उसी दिन से लोग उन्हें एक नए नाम से बुलाने लगे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। सोचिए, अगर उस दिन चंद्र सिंह आदेश मान लेते तो शायद पेशावर में भी एक और जलियांवाला बाग हो जाता। लेकिन उन्होंने अपने अंतर्मन की आवाज सुनी और एक संभावित नरसंहार को रोक दिया। शायद यही कारण है कि इतिहास में इस घटना का जिक्र ना के बराबर देखने को मिलता है, क्योंकि ये त्रासदी हुई ही नहीं। आज भी उत्तराखंड की पहाड़ियों में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अगर आपको ये कहानी प्रेरित करती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि भारत के ऐसे भूले बिसरे नायकों की कहानी हर किसी तक पहुंचे।